नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट जैसे ही 42,700 के नीचे ओपन होगा या 700 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो उस नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होंगे 42,666 का और 42,555 का। अब मार्केट ने आज बहुत अच्छा डाउनफॉल फिर से दिया, नीचे की तरफ आया। और देखिए दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से मैं कंटिन्यू कह रहा था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के नीचे निकलेगा, ये जो लेवल था हमारा 43,500 का, तो वहाँ से एक पैनिक सेलिंग जनरेट होगी। और देखिए मार्केट ने 3 दिन के अंदर ही लगभग 1700 पॉइंट का मूवमेंट हमें दे दिया है। मात्र 3 दिन में ही 1700 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। और कभी कभी दोस्तों मार्केट 2 महीने भी एक ही रेंज के आसपास रुक के रह जाता है। इस रेंज को देखें तो 1.5 से 2 महीने की रेंज थी और सिर्फ 1000 पॉइंट की रेंज है। और यहाँ मार्केट ने मात्र 3 दिन के अंदर ही हमें 1700 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो यही साइकोलॉजी में समझनी होती है कहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। अब अगर आपने ये तीनों दिन का ट्रेड छोड़ दिए हैं या छोटे छोटे मूव लिए हैं, अब कोई नेक्स्ट ट्रेड आप देखेंगे तो हो सकता है ट्रैप हो जाए, क्योंकि मार्केट एक फिर से अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मार्केट अब आ चुका है। थोड़ा चार्ट को जूम छोटा करके देखेंगे, बड़े लेवल पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो 42,000 और 41,800 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। आप अगर देखें तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, ये लेवल थोड़ा दूर हो जाएगा पर लेवल तो नज़रों में हमारे आ ही रहा है ना दोस्तों। पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, फिर जब ऊपर निकलता है तो मार्केट पहले यहाँ कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ से ऊपर निकलता है। नीचे आते वक्त भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर यहीं कंसोलिडेशन करने के बाद फिर नीचे ब्रेक डाउन करता है। वापस ऊपर जाते वक्त भी इसी लेवल को फिर से टेस्ट करता है, फिर इसी लेवल के आसपास अगर रेंज बनाता है। तो मतलब ये 42,000 से लेके 41,800 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। जो मार्केट का नेक्स्ट मूव होगा वो 41,800 के आसपास या 42,000 के आसपास तक का हो सकता है। तो आप नज़र बना के रखना, 42,000 हो सकता है 41,900 पे हो जाए, 42,000 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मतलब ये 2-250 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ अब हमें अपनी क्वांटिटी छोटी रखनी होगी। मार्केट ने 3 से 4 दिनों में एक डाउनफॉल भी दे दिया है। अब अच्छा ट्रेड हमें तभी मिलेगा जब मार्केट अब इस सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ पर आकर मार्केट कुछ टाइम रुके, यहाँ पे नए सेलर और नए बायर जुड़े, मार्केट थोड़ा हैवी हो, उसके बाद जिस साइड में निकलेगा हम उस साइड ट्रेड करेंगे। फिर से समय आ गया है अपनी क्वांटिटी को छोटी रखने का। इन 3 दिनों में हमने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अब हो सकता है मार्केट कल परसों 1-2 दिन में ट्रैप करे या अपने आप को होल्ड करे, उसके बाद किसी तरफ भी निकले। क्योंकि आज देखें दोस्तों, मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो गई और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, दोनों ही एक्सपायरी अब खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से सेलर और बायर ऐड नहीं होंगे तो मार्केट को वेट करने देना। कल प्राइस भी ज़्यादा होगा, जो हमारा प्रीमियम प्राइस है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो अब हमारा समय आ चुका है वेट करने का। अब थोड़ा रुकेंगे, जैसे ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा तो हम ट्रेड लेंगे। देखिए ऐसा ही बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहाँ रुक जाए या ना रुके। हो सकता है मार्केट फिर से कल इस तरह का कोई कैंडल बना के दिखा दे हमारे लिए, वो लक बाई चांस होगा। लेकिन अब मैं चाहूँगा मार्केट यहाँ पे ही 2-3 दिन रुके, उसके बाद फिर किस साइड में निकले। चलिए अब देख लेते हैं कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज जो कल लेवल बनाए थे, हमने बताया था कि मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो कहीं यहाँ इस लेवल पर, और यहाँ से नीचे निकलेगा तो हमारा टारगेट होगा 666 का और दूसरा टारगेट होगा 555 का। मार्केट ने 1 वे दोनों टारगेट दे दिया और उसके बाद नीचे प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ मार्केट आ गया। इस तरीके से प्राइस एक्शन बना और नीचे की तरफ आ गया। मार्केट ने 2-3 बार आज फ्लैग पैटर्न बनाया और लास्ट टाइम भी क्लोजिंग करते वक्त भी मार्केट ने हमारे लिए फ्लैग पैटर्न बना के रख दिया। अब फ्लैग पैटर्न का कल के लिए क्या टारगेट होंगे, क्या मूव हमें मिल सकता है, उसकी तैयारी करते हैं और देखते हैं। पहले देखते हैं मार्केट ने आज फ्लैग पैटर्न हमारे कहाँ कहाँ बनाए। ये देखिए, थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ डाउनफॉल आया, यहाँ 2-3 कैंडल रुकी, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 4-5 कैंडल रुकी, उसके बाद फिर नीचे आ गया। ये 2-3 बार मार्केट ने फ्लैग पैटर्न बनाया। और अब ओवरऑल अगर अब देखें मार्केट को हम, तो मार्केट ने फ्लैग पैटर्न फिर से हमारे लिए बना दिया है। ये देखिए, अब मार्केट जैसे ही इसका कल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए फिर से एक अच्छा ट्रेड कल के सेशन में हो सकता है। ये देखिए फ्लैग पैटर्न बन गया। अब मार्केट अगर 200 के आसपास अगर ओपन होता है, यहाँ 5 मिनट भी रुकता है, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, जिसमें कि मेरा पहला टारगेट इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, पहले यहाँ लेकर आता हूँ, अब ठीक दिखाई देगा।
और देखिए फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बन गया है। अब मार्केट अगर कल के सेशन में यहाँ ओपन होता है, यानी कि आज की ओपनिंग से 70-80 पॉइंट नीचे ओपन होता है और यहाँ 1-2 मिनट रुकता है इस लेवल के आसपास, उसके बाद फिर नीचे निकलेगा, तो मैं नीचे पहली या दूसरी कैंडल में ट्रेड ले लूँगा और मेरा टारगेट होगा इस लेवल के आसपास तक का, यानी कि जो आज लो लगाया था 42,111 के आसपास का मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 42,055 के आसपास का। ये 2 टारगेट मेरे होंगे। कंडीशन क्या होगी कि मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो और आज की क्लोजिंग जो हुई है उसे ब्रेक ऊपर की तरफ ना करे। इसी रेंज में रहेगा मार्केट, कोई ट्रेड नहीं होगा। इस रेंज को जब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जो फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बना है, इसे नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारे यहाँ होगा। ऊपर की तरफ अभी मेरा जल्दी से कोई ट्रेड का लिए प्लान है नहीं, कोई सिनेरियो बनेगा, कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा तो हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए मार्केट अगर 400-500 पॉइंट गैप अभी ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अगर इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट ओपन हुआ और यहाँ शूटिंग स्टार नेगेटिव कैंडल बनाए तो मैं नीचे की तरफ सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर इस लेवल के आसपास अगर मार्केट इस तरह के कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार, जैसे उसका लो टूटता हुआ दिखाई देगा तो मैं इसी का एसएल लगा के नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। और क्वांटिटी अब मैं कल से छोटी रखूँगा, बड़ी क्वांटिटी का प्लान देखेंगे, कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा तो। चलिए दोस्तों, दोनों ही सेटअप समझ में आ गए हैं। डेली चार्ट पे भी हमें मूव समझ में आ गया कि मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है। 42,000 से लेके और 41,800 ये भी हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट नहीं है, वो एक लेवल है। 42,000 से 30-40 पॉइंट ऊपर भी मार्केट रुक सकता है, नीचे भी रुक सकता है। मतलब इस पॉइंट पर आकर हमें क्वांटिटी छोटी कर देनी है। बस यही सेटअप रहेंगे कल के लिए। देखते हैं कल मार्केट क्या सेटअप देता है। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।